ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वेबसाइट को या फिर अपने बिजनेस को, सर्विसेज को, ऑनलाइन बिजनेस सर्विसेज को के जो रिव्यूज है या फिर जो उसका ब्रांड के जो रेपुटेशन है, या पॉजिटिव या निगेटिव, हम उसको पॉजिटिव है तो कैसे उसको पॉजिटिव रख सकते हैं, और निगेटिव है तो हम कैसे उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से कस्टमर को रिस्पॉन्स करके हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये है एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपके एसईओ के सिलेबस में होता है, बट ये एक अपने आप में एक ब्रॉड मार्केट है, ब्रॉड सर्विस है, इसलिए एक अलग मॉड्यूल ये डिफाइन हुआ है आपके ओआरएम के अंदर। पूजा आपने लेट से ज्वाइन किया है, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो शायद उनका माइक भी नहीं लगा है। तो अब निगेटिव रिव्यू की बात करते हैं। तो निगेटिव रिव्यू में अभी क्या है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हुआ है इस पूरे पैंडेमिक में, वो है ट्रैवल एजेंसी। और ट्रैवल में हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो है मेक माई ट्रिप। तो सबसे पहले अगर सपोज करो आप लोग नए नए हो और आपके पास, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप ऑनलाइन पे आए हैं, हर कोई ऑनलाइन जाता है, मेक माई ट्रिप के बारे में आपने सुना, एड्स देखे, आपको कैसे पता लगा? यू आर द फर्स्ट पर्सन हु आर अबाउट टू लीव योर सिटी। आप पहले ऐसे बंदे हो जो कि आसनसोल छोड़ करके नोएडा शिफ्ट होने वाले हो, राइट? तो ये पहली बार है आपका, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो ऑनलाइन एंड विल सर्च अबाउट कि ट्रेन कौन से हैं, क्या है, तो मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, इस टाइप की साइटें आपको दिखेगी। अब सपोज करो उनसे कोई सर्विसेज आप अवेल करने वाले हो, जैसे होटल में 1-2 दिन रहना है आपको, तो मेक माई ट्रिप रिव्यू, अब चूंकि आप ऑनलाइन वाले हो, ये पहला है, किसी ने रेफर नहीं किया है, पहले आप रिव्यू जाके देखोगे। जैसे आप रिव्यू देखने गए, वैसे सबसे पहला क्या हुआ, मेक माई ट्रिप कंज्यूमर अफेयर्स, ये तो गया, एमएमटी जो हॉरिबल सर्विस प्रोवाइडर, दिस वेबसाइट कंज्यूमर सर्विस आर एक्सट्रीमली बैड एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड आफ्टर, मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब इसका मेक माई ट्रिप का होना, इस ऑर्गेनाइजेशन का होना एक अपने आप में फॉल्ट हो गया, जिस बंदे ने रिव्यू दिया है। I was due to travel with an airlines on an international flight, but the airline cancelled। मतलब चूंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट करते हैं और इनको अच्छी इंग्लिश आती है, तो इन्होंने पूरे की पूरी ये प्लानिंग कर ली कि इनकी तो बैंड बजा दूंगा मैं। बट द एयरलाइन कैंसल माई फ्लाइट एंड आस्क्ड मी टू रीच आउट टू एमएमटी फॉर रिफंड, उनको रिफंड। तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज ए प्रोसीजर, जहां से आपने पैसे दिए हैं वहां पे। लेकिन ये तो मैं समझ सकता हूँ, ये तो बंदा, जो आप जो नए लोग हैं, वो तो क्यों करे यार, ये तो बड़ा ही फ्रॉड कंपनी है, इसके से तो मैं करवाऊंगा ही नहीं। इज बुकिंग थ्रू मेक माई ट्रिप सेफ? इट इज नॉट एट ऑल सेफ। मतलब मेक माई ट्रिप कोरा पे गया, इट इज मतलब पॉजिटिव का तो कोई चांस ही नहीं रहा। दे आर नॉट डूइंग लीगल बिजनेस, और माइट बी दे आर नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। इट माइट बी नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। इज मेक माई ट्रिप गुड फॉर फ्लाइट बुकिंग? मेक माई ट्रिप विद टेम्पल यहाँ कहाँ से उठा रहा है, स्काई स्कैनर से उठा रहा है। इज इट सेफ? तो फिर आया यहाँ पे ग्लास डोर पे, यहाँ पे नाइस लव पे आया, यहाँ पे फिर टेस्टिमोनियल आया, फिर ट्रस्ट पायलट, यहाँ पे ट्रस्ट पायलट के कहते हैं, यहाँ पे आइए अभी नए रेवल, इसको 1.5 स्टार मिले हैं यहाँ पे। मतलब वर्स्ट कंपनी आई हैव एवर सीन ऑन ट्रस्ट पायलट इन द पास्ट 1 ईयर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, डो नॉट। अब ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक कंपनी है जिसकी रेपुटेशन की वोट लग चुकी है, राइट? अब ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपको एसईओ करने का मौका मिलेगा, या फिर आपको एक, जब इतनी बुरी हालत हो जाए, हो सकता है शायद आपको ऑनलाइन ओआरएम टीम में रखा जाए, जहाँ पे आपका काम रेपुटेशन को बनाए रखना है और इम्प्रेशन को सुधारना भी है, रेपुटेशन को, ट्रिपिंग द कस्टमर, दे गिव डैम अबाउट द, एक भी पॉजिटिव कस्टमर नहीं। मतलब दिक्कत क्या है कि अगर कोई खुश है तो वो नहीं आ रहा है यहाँ पे रिव्यू देने, लेकिन अगर कोई दुखी है तो हर वो जगह ढूंढ रहा है जहां से कि इसकी बैंड बजा सके। जैसे आप पीएमएस का हाल देखोगे, पीएमएस से इतने स्टूडेंट पढ़ के निकले हैं, पिछले 7 सालों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप देखोगे, आपको हमारे ऊपर भी तरस आ जाएगी कि 215 रिव्यू हम लोग लेकर के बैठे हैं, जबकि कितने स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकले होंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। करीब अगर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 5000 प्लस स्टूडेंट मैं टच कर चुका हूँ, प्लस स्टूडेंट बढ़ रहे नंबर। लेकिन 215 रिव्यू, मतलब जब मैंने किसी को बोला कि प्लीज आप रिव्यू कर देना, दे हैव नॉट टेकन मी सीरियसली, एंड whoever the taken seriously have
गिवन मी द रिव्यू, और उसमें से कुछ लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए या फिर किसी तरीके से उनके साथ उनको समझ में नहीं आया। देखो, हर किसी को समझ में नहीं आता है, जो चीज़ें हैं, कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल है, मतलब और बिल्कुल ही भले किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो, बिल्कुल ही हमारी बातें उसको समझ में नहीं आ रही, हम क्या बोल रहे हैं। कॉपी कंट्रोल, ये गूगल, ये पता नहीं उसको क्या नहीं समझ, तो बाद में उसने क्या किया कि रिव्यू डाल दिया हमारे। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो 1-2 आपको नेगेटिव रिव्यू हमारे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएँगे, बट इट डज़ नॉट मैटर, नेगेटिव रिव्यू हम आपके लिए अच्छे होते हैं। अब बोलोगे कैसे अच्छे होते हैं? मैं आगे ये आपके लिए बात करूँगा। लेकिन ऐसा पूरा ही का पूरा नेगेटिव रिव्यू हो जाए, पूरे के पूरे 215, ये सही नहीं है। अगर 10 में से 1 नेगेटिव रिव्यू आ जाए, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी हेल्दी रिव्यू इसको बोलते हैं। हेल्दी रिव्यू ये होता है आपका जो कस्टमर है, जो कि ढूँढना चाहता है, ऐसा मतलब एक सोचो ना, एक ऐसी दुनिया हो, जहाँ पे सब खुश हो। राइट? ज्ञान दुनिया जिसको बोलते हैं, सब खुश हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हंगरी जो है वो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में से आता है, यहाँ पे हर इंसान खुश है। और सबसे बड़ी बात कि हंगरी का एक-एक बंदा अपने लाइफ में एक बुक ज़रूर लिखता है, तो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में से हंगरी को माना जाता है। तो सोचो एक ऐसा देश हो, जहाँ पे कि ऐसी दुनिया हो, जहाँ पे हर कोई खुश हो आपके काम से, ये पॉसिबल नहीं है। किसी को मेरे एसी से दिक्कत हो जाती है, कभी किसी को किसी ट्रेनर से दिक्कत हो जाती है, कभी किसी को कंटेंट से दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे मेक माई ट्रिप में भी देखेंगे, तरह-तरह की दिक्कतें हैं उसको, एक भी पॉजिटिव नहीं है। ऐसी कौन-सी सर्विस दे रहा है? और मेक माई ट्रिप अगर इसी बिहाफ़ पे चल रही है, तो इतने नेगेटिव रिव्यू से अगर है, तो वो चल कैसे रही है? जब इतने ये वैसे लोग हैं, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसकी मैं बैंड बजा दूँगा। अब मैंने गूगल पे क्या सर्च किया था? मैंने गूगल पे सर्च किया था, मेक माई ट्रिप रिव्यू। अब मेक माई ट्रिप को रेस्क्यू करना है अपना, ओआरएम की टीम बैठाएगा ये, क्योंकि डैमेज हो चुका है, ब्रांड डैमेज हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब आपको इस इन्होंने हायर किया एज़ अ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर, रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए आपको हायर किया। सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि गूगल पे जाओगे, इसके सबसे पहले कीवर्ड्स को सिलेक्ट करोगे कि कौन-कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि मेक माई ट्रिप रिव्यू के नाम से, मेक माई ट्रिप फीडबैक के नाम से आपको एलएसआई भी ढूँढना होगा, आपको सिनोनिम्स भी ढूँढना पड़ेगा। कौन-कौन से ऐसे नेगेटिव वर्ड्स जो हैं, वो फ्रॉड, मेक माई ट्रिप फ्रॉड, मेक माई ट्रिप इल्लीगल, मेक माई ट्रिप ये, मेक माई ट्रिप वो, सारे कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और उस लिस्ट पे ये देखना पड़ेगा कि किस लिस्ट पे, किस कीवर्ड पे कौन-सी वेबसाइट रैंक कर रही है, राइट? अभी खुलने दीजिए। अब मेक माई ट्रिप रिव्यू डाला, फीडबैक जो भी तुम आप डालोगे। मेक माई ट्रिप रिव्यू 590 पीपल पर मंथ दे आर सर्चिंग फॉर। मेक माई ट्रिप, इसको देख लेते हैं क्या-क्या वर्ड्स हैं। मेक माई ट्रिप ग्लास डोर पे देख रहे हैं, ये एम्प्लॉयी देखते होंगे, क्योंकि बढ़िया एम्प्लॉयी तभी मिलेगा जब ग्लास डोर पे अच्छा रिव्यू होगा, तो उनको वहाँ भी देख के रखना है। मेक माई ट्रिप कैब रिव्यू, होटल रिव्यू, इस तरह से सर्चिंग जो है इनकी चल रही है। और ये मैं 1 महीने की सर्चिंग में बात कर रहा हूँ, ये 1 साल की। अगर ऑल अवेलेबल में करूँ, तो अच्छी खासी सर्चिंग है इनकी पर मंथ के हिसाब से। 2017 से 2021 तक में मेक माई ट्रिप रिव्यू 2019-20 मेक माई ट्रिप कैब रिव्यू, ये सारे रिव्यू हैं। फिर यहीं पे आता है फीडबैक, फिर मैं यहाँ पे डालूँगा फीडबैक, और रिसर्च का पार्ट है ये, मैं आपके सामने बैठ के बस एक आइडिया ही दे सकता हूँ
तो मैंने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हो कौन से कीवर्ड कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड पे। जैसे इस पे मेक माई ट्रिप रिव्यू पे सत सट माउट यहाँ भी है इनका, कोड़ा पे तो बैंड बजा ही रखा है इनका। तो क्या क्या रिव्यू हो सकते हैं इसके। तो मेक माई ट्रिप रिव्यू पे ये सारे कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप फीडबैक पे आपको ये सारी चीजें चाहिए। अब ये तो जो होना था यहाँ पे तो हो गया। अब इसको रेस्क्यू कैसे किया जाए, कैसे इसको हम करें। तो यहाँ पे अभी क्या है कि अभी इनको पता है कि रिव्यू अभी और निगेटिव आएंगे, इसलिए दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, बट ये लोग जल्द ही एक्शन लेंगे। और जितने भी रिव्यू इसके आए हैं उन सब पे ये लोग मैनुअली दे विल टेक एक्शन एंड दे विल रिप्लाई एवरी। यहाँ पे देखो, एवरी रिव्यू को ये लोग रिप्लाई करेंगे कि क्या दिक्कत हुई थी, ताकि जो बंदा इसको इस रिव्यू को रीड कर रहा होगा वो असलियत समझ पाए। ये तो एक तरफ की पहलू हुई, दूसरी पहलू कहाँ से आएगी, राइट। दूसरा भी तो एक पार्ट होगा ना। अब किसी जोमेटो वाले को नाक फोड़ दिया तो जोमेटो वाले ने उस लड़की का नाक फोड़ दिया, ये बात तो हमने पहले देखा कि यार लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब दूसरी पहलू पता चली तो फिर चीजें अलग थी। तो हम क्या था, हम जज करते हैं, कस्टमर हैं हम लोग, तो यहाँ पे रिव्यू और यहाँ पे रिप्लाई होगा। रिप्लाई के लिए क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर जो मेक माई ट्रिप जो है कंपनी जो है वो लॉग इन करेगी। लॉगिन करने के बाद मैन्युअली सबको एक एक करके रिप्लाई करेगी कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वी आर रियली सॉरी, और आपके जो पैसे हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। तो ऐसा सुन करके होगा कि भाई अब सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव, जो निगेटिव रिव्यू हैं वो पॉजिटिव में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि अ, हमने उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स किया है वो पॉजिटिव है। मतलब एक आपका समझो कि रेस्क्यू कर दिया, क्योंकि इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो एक हमारा ये हो गया। गूगल में बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आ गया तो उसको आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के लिए कुछ हम्बल वर्ड्स ढूंढे जाते हैं, राइट। कल आप कॉपी राइटिंग की क्लास हुई होगी तो आपको कुछ वर्ड्स बताए होंगे कैसे कंटेंट लिखते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। तो परसों हुई थी ना कॉपी राइटिंग क्लास, हुई होगी आपकी। यस। तो उसमें बताया हुआ कैसे कंटेंट को हम फीचर करते हैं, किस तरह से कंटेंट को हम सिंक्रोनाइज करते हैं, इसमें कि हर वो पहलू हम टच कर सके जिससे कि हम इस कंटेंट को जो ये लिखा है इसने उसको हम जस्टिफाई कर सकते हो काफ़ी स्मार्टली। थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा इनको झूठा साबित करने के लिए। समटाइम्स यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, वो भी फॉल्ट जो है छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1-1 लाख रुपए रखे हो और कहते हो कि यू आर लाइंग, यू आर लायर, यू यू हैव नॉट डन दिस गो, ऐसे करके नहीं। आप स्मूथली उसको बात करते हो। वी हैड बुक्ड अ ट्रिप फॉर गोवा एमटी रिसेंटली, सच सपोज हो। अब किसी का ट्रिप खराब करोगे तो वो तो ऐसे तुम आप MMT relationship officer to reschedule. I contacted with me. My trip date, which was 20 days after the original date, I mailed her the details of my hospital ICU admission slip and PAN card of my wife to establish the relation with the patient. तो फिर देखो इनके तो वही है, who close, which was close to 1 lakh was lost. The complete booking amount money might not be the biggest of the concern पैसे अब तो 1 लाख रुपए किसी का ले डूबेगा तो फिर तो इसको रिटर्न करना चाहिए पैसे। अब पैसे रिटर्न नहीं करना चाहिए जब बंदा गया ही नहीं, कुछ बुकिंग अमाउंट काट करके इनको पैसे वापस करने चाहिए, या फिर इनके कंडीशन में होगा कि 20 दिन पहले वापस नहीं करेंगे। अब कंडीशन में उन्होंने पहले डाल रखा है कि हम 20 दिन पहले, हमारा कोई वापसी का कुछ प्रावधान नहीं है, ऑलरेडी हमने एयरलाइन को पैसे दे दिए हैं, उनका नॉन रिफंडेबल है, तो फिर इनकी प्रॉब्लम भी आपको समझनी होगी। तो ड्राफ्टिंग द reply to the negative review is the best strategy to make your online reputation management very smartly। ड्राफ्ट करना का जो कला है वो आपको आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो जरूर आएगा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना।
जब कोई आप झगड़ा करते हो किसी से, तो फिर कैसे अपने आप को हमेशा आगे वो रखना चाहते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें चल रही हैं। तो ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं इन सारी वेबसाइटों को, ये जो साइटें ऊपर हैं, अगर मैं इनको पीछे कर दूँ, ये सारी वेबसाइट इस वाले पर्टिकुलर कीवर्ड पे हो ही ना, इस वाले पर्टिकुलर कीवर्ड पे एक ऐसी दुनिया दिखे सामने। क्योंकि देखिए, गूगल क्या है? गूगल एक मिथ है। अब बोलोगे यार इतना कोर्स हो गया, बाद में ये कह रहे हो कि गूगल एक मिथ है। गूगल एक मिथ है ये कि द गूगल रिजल्ट कैन बी मैनिपुलेटेड। आई एम नॉट अ गुड सर्विस प्रोवाइडर, बट आई एम अ गुड SEO मैनेजर। आई कैन रैंक माई वेबसाइट एंड आई कैन मेक फुल टू सेवरल पीपल। ये बात आपको भी समझ में आती होगी। बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट वाले गूगल ऐसे फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं जो गूगल पे रैंक करती हैं। गूगल जब तक उस पर पेनल्टी लगाएगा एल्गोरिथम वगैरह के थ्रू, तब तक तो कितनों का गबन वो कर चुके हैं। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द गूगल ओनली ऑन एसईओ। एसईओ में लगता है आपको रैंक कर गया तो बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। एसईओ पे रैंक करना बस 3 से 4 महीने की कंसिस्टेंसी चाहिए, और एनी स्कैमर कैन रैंक देयर वेबसाइट एंड स्कैम थाउजेंड्स ऑफ पीपल। गूगल का है ये, गूगल के आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इट्स अ मुझे तो लगता है कभी कभी ये गूगल एक स्कैम है अपने आप में। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब कोई वेबसाइट ऐसी वेबसाइट रैंक करती है जो कि डिजर्व नहीं करती रैंक करना, फिर भी वहां पे रैंक करती है, तो वी जस्ट थिंक कि हाउ इज इट पॉसिबल। गूगल टेल्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ये वो कुछ भी कर ले। जब उसके साइट पे जाओ तो थीम कंटेंट है, एवरीथिंग अगेंस्ट द एसईओ प्रोटोकॉल एंड एसईओ एल्गोरिथम, बट स्टिल दैट वेबसाइट इज रैंकिंग। व्हाट विल हैपन? दैट पर्टिकुलर वेबसाइट विल कॉन द इनोसेंट पीपल। ओके, तो आप क्या करोगे? अब इस चीज का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिवली करने वाले हो क्या? कि ये जो सारी साइटें दिख रही है जहाँ पे आपके नेगेटिव रिव्यू है, पहले तो सॉर्ट आउट करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक है? और दूसरा कि कहाँ कहाँ नेगेटिव रिव्यू है। अब आप एक, ठीक है, जब भी ORM की जो सर्विसेज की जो कॉस्टिंग होगी, वो एसयू के सर्विसेज से 15 से 20 गुना ज्यादा होगी। मैं 10 गुना भी नहीं बोलूंगा, 15 से 20 गुना ज्यादा होगी। मतलब अगर एसयू की सर्विसेज 10,000 रुपए की है, तो ORM की सर्विसेज शायद लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए हो सकती है एक वेबसाइट का। पूछोगे क्यों? उसको अब मैं अभी क्लियर करूंगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ये तो सबसे पहले आप अपनी स्लाइड, ये वेबसाइट की लिस्ट को आप बनाओगे कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक करी। फिर इसका क्या चेक करोगे? PR, PADA। अब बहुत सारे वेबिनार हो गए, आप लोग इतने स्मार्ट हो गए, जैसे मैं PADA बोलूंगा, ये भी लास्ट में कि भाई सर PADA का तो वैल्यू नहीं है, फलाने ने बोला सर PADA की वैल्यू नहीं है, PR की वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब भी आप कोई नई चीजें सीख रहे होते हैं, राइट, एफ फॉर एप्पल का भी कोई मतलब नहीं होता। एप्पल आपको पता ही है, लेकिन सिखाने का एक तरीका होता है। देयर इज सम पैरामीटर दैट यू शुड लर्न। यही यही जब आप बड़े हो जाते हो, एफ फॉर एप्पल नहीं सीखते हो, फिर एफ फॉर अलग ही चीजें उड़ जाए, एरोड्राम हो जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या एफ फॉर आ जाता है, अल्फाबेट अल्फाबेट नाम की कंपनी खुल गई। तो बहुत सारी चीजें आगे हो जाती हैं, बट द बेसिक थिंग इज कि हमें समझाने के लिए कोई एक पैरामीटर चाहिए। दैट्स वाई कि आपको इन सब का PADA चेक करना है सारी वेबसाइट का। एक पैरामीटर, एक बेसिक पैरामीटर दैट वुड बी इजी टू लर्न फॉर द बिगिनर्स। तो हमने एक पैरामीटर बनाया PADA का। तो PADA आपने हर वेबसाइट का निकाल लिया यहाँ पे जहाँ पे निगेटिव रिव्यू डले हुए हैं, ठीक है? अब जो निगेटिव रिव्यू है, देखिए बिजनेस को रन करना, इट्स ऑल अबाउट द सर्वाइवल। जब हमारे पास निगेटिव रिव्यू आ चुके हैं, कोरोना आ चुका है ट्रेवल एजेंसी में, और पैसे वापस करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, तो अब एक ही उपाय है कि पैसे तो वापस होंगे नहीं, रिव्यू आ चुके हैं, अब बिजनेस भी रन करना है, एम्प्लॉय है, आपको थोड़ा सा कुंभ नहाना पड़ेगा। अब कुंभ नहाने के पहले एक गलती करनी पड़ेगी आपको, कि आपको कुछ मल्टीपल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। दिस इज गेटिंग रिकॉर्ड, बट दिस इज नॉट द इथिकल मेथड, दिस इज नॉट इथिकल प्रैक्टिस, बट देयर आर सम ट्रिक्स दैट यू विल हैव टू फॉलो। साम दाम दंड, इट्स अ बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ एनी बिजनेस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। आपको कुछ ईमेल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, इन सब साइटों पे जाके रजिस्टर करने पड़ेंगे,
राइट? क्योंकि आप एक कंपनी रन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग रिव्यू पॉजिटिवली। एक नेगेटिव रिव्यू इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव रिव्यू। तो अब चूंकि इतने सारे के सारे नेगेटिव रिव्यू हैं, तो हम इतना ज़्यादा तो नहीं रिव्यू डाल पाएंगे, बट हाँ, कुछ ना कुछ ब्रांड को हम, जहाँ पे 100% हमारा नुकसान हो रहा था, वहाँ पे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, 30% 40% पे हम लेकर के आ सकते हैं। तो अब ये जो साइटें हैं, ट्रस्ट पायलट वगैरह, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं। जब भी आप अलग अलग मेल आईडी से रिव्यू बना के डालोगे, तो दे विल नो कि ये स्पैम है। दे विल नॉट अप्रूव योर अकाउंट, योर रिव्यू। क्यों? क्योंकि आप उसी सिस्टम से आप वो कर रहे हो, रिव्यू दे रहे हो। तो दे आर वेरी स्मार्ट एंड वट एवर यू आर थिंकिंग, दे हैव ऑलरेडी थिंक अबाउट इट। तो आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आरडीपी आरडीपी होता है, आरडीपी अगर सुना होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आरडीपी का इस्तेमाल नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, इतना डेप्थ में जब करोगे तो खुद ही पता लग जाएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो अच्छा। जाएगा। जी जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, सुना है आरडीपी के बारे में। तो आरडीपी पे जाकर के अकाउंट क्रिएशन होता है और फिर वहां से रिव्यू डलते हैं। अब ये काम ब्रॉड होगा, मतलब इस तरह से होगा कि अब मेरी सर्विस सुधर गई है, अब मैं मार्केट में आ चुका हूँ एंड पीपल आर सर्चिंग माय रिव्यूज। तो नाउ द फर्स्ट रिव्यू शुड बी एटलीस्ट पॉजिटिव रिव्यू। तो मैंने क्या किया कि अगर ये जो ट्रस्ट पायलट पे जो शुरू शुरू में दिख रहा था, मैं अगर ऐसा काम करूँ, देखिए जो रिव्यू होते हैं उसके ऊपर दो दो एल्गोरिथम लगते हैं। एल्गोरिथम आप समझते होंगे, आई होप। लीफो एंड फीफो, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट इन फर्स्ट सर्व, एंड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व। मतलब जो सबसे पहले रिव्यू डला है, जो सबसे लास्ट में रिव्यू डला है, वो सबसे ऊपर दिखेगा, राइट? और जो सबसे पहले रिव्यू डला है वो सबसे ऊपर दिखेगा। ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल होगा। ये तो दो हो गए जो कि कंप्यूटर साइंस का एक सिंपल सा वेबसाइट वगैरह पे लगता है, ये एक एल्गोरिथम का पार्ट है। दूसरा होता है मिक्स, कि जो रिव्यू अच्छे हैं उसको दिखाए, जो रिव्यू निगेटिव है जिसमें कीवर्ड मैच करे, पर्टिकुलर मिक्स मैटर रिव्यू जिसमें कीवर्ड मैच करे। ये कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं लीफो और फिफो दोनों में। ये कुछ कीवर्ड्स के इंसर्शन को रैंक करवाते हैं। अब जैसे मान लो मैंने मेक माई ट्रिप गूगल पे रिव्यू किया है, मेक माई ट्रिप रिव्यू, तो मेक माई ट्रिप रिव्यू जो है ये इसके अंदर ट्रस्ट पायलट के अंदर मेक माई ट्रिप रिव्यू आया है। अब जिसने भी ये वर्ड यूज किया है, पथेटिक सर्विसेज, बुकिंग, एमएमटी, 1 ईयर पास, स्टोरी टेलिंग की है, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा डाला है, फ्रॉड वर्ड यूज किया है, तो रिव्यू कंपनी का काम ही क्या है? इट्स रिव्यू कंपनी, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियल पर्पस। They know how to make money. So whenever that make my trip will register on Trustpilot and will try to respond the customer, Trustpilot will charge some fixed amount to make my trip. तो लीफो फीफो को इन्होंने साइड करते हुए एक दूसरा एल्गोरिथम लगा दिया कि जो पैथेटिक, फ्रॉड, इलीगल, रिफंड, इस टाइप के वर्ड्स को अगर रिव्यू के अंदर है तो उसको हम सबसे टॉप पे डालेंगे। ठीक है, तो किसी में कीवर्ड्स बना दिया। So you will have to be very smart while writing a review. You will have to insert positively these keywords. जैसे आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गया? कौन समझ गया? Means when you are writing content, आप क्या करोगे कि ये जो pathetic word है, pathetic services, while customer you are talking about the pathetic services, I right कि pathetic services मैंने सुना था कहीं पे make my trip, but while I started using make my trip, it was good, it was awesome, ये तो हो गया पॉजिटिव। एंड मतलब इस तरीके से निगेटिव कीवर्ड को यूज करते हुए हमें उसको पॉजिटिव लिखना है कि इसका एल्गोरिथम फेल हो जाए यहाँ पे। बट गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मेरे समझ में कितना कितना ट्रिकी है ये, कितना डिफिकल्ट है। तो ओवरऑल में काफी ज्यादा, मतलब जो लोग एक्सपीरियंस है, जिनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिनके पास, उनके लिए ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा होती है। स्ट्रेटजी बना करके बीट करना पड़ता है सामने वाले को। चाणक्य समझो कि यहाँ पे हथियार से नहीं होगा, यहाँ पे बलपूर्वक कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आपको कभी
चाणक्य इस टाइप के फिलॉसफी पे आपको काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको मात दिया जाए। एक एक रिस्पॉन्ड करते वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, और जब आप पॉजिटिव रिव्यू लिख रहे हो जो कि आप स्टार देने वाले हो 5 स्टार, तो भी आपको उस समय ये करना है। देखो उनका ये माउथ शट है, ये सब सब क्या है, ये सब कंपनी है ना। ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या? जब सारे कुछ पॉजिटिव ही आएगा तो फिर इनके यहाँ जाकर के कौन सर्विस लेगा इससे? और ब्रांड देखो, जाओगे यहाँ पे, ये 2 स्टार यहाँ पे दिया, मेक माई ट्रिप वाले आएंगे, इनको हाई हेवी पैसा देंगे कि भाई मुझे रिस्पॉन्ड करने दें इनको। बोला नहीं नहीं नहीं, रिस्पॉन्ड ऐसे कैसे करने दूंगा, प्राइसिंग पहले पैसे देख लो, कितने पैसे चार्ज करोगे, तो फ्री है ये। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे देखा भाई कौन सा है इनका, तो प्रीमियम प्रीमियम फीचर्स है इनके, मतलब पैसे तो चार्ज करेंगे। और कॉल फॉर प्राइसिंग, मतलब कॉल फॉर प्राइसिंग, गेट योर प्रोडक्ट लिस्टेड हो गया, एंड कॉल फॉर प्राइसिंग, प्रोफाइल वॉलपेपर, मल्टी एजेंट लॉगिन, फोटो एंड वीडियो एड, इन हाउस बैनर। तो अभी पैसे लेकर के आपका रिव्यू वगैरह डिलीट करेंगे। जनता जो है वो भोली भाली है, जो जनता है वो भोली भाली है, उनको पता ही नहीं है कि वो जहाँ रिव्यू लिख रहे हैं वो बिक चुकी है, गवर्नमेंट जो है वो बिक चुकी है, ये सरकारें बिक चुकी है, इनका कोई वजूद नहीं रहा है। तो गूगल में बिजनेस जो है, सबसे ऑनेस्ट रिव्यू गूगल में बिजनेस पे ही जाता है। अगर उस पे भी कॉम्पिटिटर अगर अपना रायता ना फैलाए तो, कॉम्पिटिटर आकर के, नहीं तो मोस्टली वहाँ पे 70% यहाँ। ये सब तो बिकी हुई है, इन सब के रिव्यू पे कभी ट्रस्ट नहीं करना है। मैं चाहूँ तो इनको पैसा दे करके सारे रिव्यू डिलीट करवा लूंगा। रिव्यू स्पैम गार्ड, मैं बोलूंगा भाई ये सारे रिव्यू तो गलत है, हटाओ इसको, इनके ऊपर लीगल एक्शन का वो डर डर दे दूंगा, कंपनी है, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकते, ये बाद में अभी आ रहा है, या तो रिस्पॉन्ड करेंगे, ये लोग कहते हैं रिस्पॉन्ड कर दीजिए आप, बाकी हम देख लेंगे कैसे उसको एल्गोरिथम लगा करके डाउन करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। देयर आर सम सीक्रेट ऑफ इन द इंडस्ट्री दैट यू व्हेन यू विल कम इनसाइड, देन यू विल नो कि भाई ऐसा भी होता है। जस्ट कीप इन दिस माइंड, बिकॉज माइंड इज जस्ट लाइक अ गोदरेज, राइट। गोदरेज मतलब, मैं कंपनी का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग का, क्या बोलते हैं उसको, फिलहाल मेरा। एलमीटा। तो हमारे यहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सेव हो रहा है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं, एंड वेन एवर इट वुड बी रिक्वायर्ड, दिस ऑल knowledge will come out as a suggestion in a company wherever you will work after few years। क्योंकि इनिशियली तो आपको ओआरएम करने कोई नहीं देगा। पहले अपना ओआरएम कर लीजिए सही से, फिर दूसरे को ओआरएम करेंगे आप। तो इट्स रियली टफ। तो आपको सब पता चल रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है ये चीज़ों को मैनेज करना, और कितना समय ट्रिकी है। तो सर्विसेज भी उसके अकॉर्डिंग है। और अगर 100 कंपनियां अगर डिजिटल मार्केटिंग की है, तो मैं आपको बता दूं उसमें से सिर्फ 2 या 3 कंपनी या 4 कंपनी है ओआरएम की है। तो द सक्सेस रेशियो इन ओआरएम इज वेरी लेस, जो सिर्फ ओआरएम पे ही डील करती हो। और इसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि लोग ओआरएम को ज़्यादा वैल्यू भी नहीं करते इंडिया के अंदर। बाहर के लोग तो रिव्यू को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, यहाँ पे तो कोई, जो कस्टमर जो बिजनेस है वो वैल्यू नहीं करती है। तो क्या ही करेंगे, अब है तो है, लेकिन ऐसा नहीं है तो है, बहुत नुकसान हो जाता है, इट्स अ वर्चुअल लॉस। जैसे आप आप मेरे पास आए अपनी फी लेकर के, और आपने मुझे दे दिया क्या, टेबल पे रख दिया, सर ले लो। अब मैं उसको लेता ही लेता कि उसके पहले आपने उठा लिया, अच्छा सर मैं कल आता हूँ, कल आपसे बात करता हूँ, और दोबारा आप आए ही नहीं। अगर मैं पैसा उठा लेता तो मेरा हो जाता, लेकिन आप ले गए तो हो गया। अब मैं उस पैसे को क्या मानूं, कि पैसा वो गुम हो गया मेरा, या फिर वो पैसा मेरे पास तो आया ही नहीं। तो सेम सिचुएशन यहाँ होती है ओआरएम के अंदर। इट्स अ वर्चुअल लॉस, राइट, दैट यू कैन नॉट कंपेयर कि हाउ मच मनी यू हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिव्यू। इट्स यू विल हैव टू इमेजिन दैट कि इतना करने से ऐसा हुआ होगा। अब ये तो हो गया कि आपको मैंने बताया कि सब बिकी हुई है, प्राइसिंग का है ऐसा करके, लेकिन अगर आप पैसे भी नहीं देना चाहते, इनको स्ट्रेटेजिकली बीट करना चाहते हो इनको, तो मैंने बताया पीएडीए की पूरी लिस्ट बना ली। अब आप इनके समकक्ष, इनके पैरेलल में आप एक वेबसाइट तैयार करोगे रिव्यू की, तो 10 पोजीशन है, मतलब 100 पोजीशन तक पहुंचने के लिए पूरा का पूरा जो वो टॉप 10 पोजीशन है उसको 10 को खाली करना पड़ेगा हमें। 10 के जो हैं वहाँ पे जितने भी हैं इनको सबको
खाली करके और हमें अपनी वेबसाइट को लेकर के आना है और वहाँ से उन सबको नीचे हटाना नहीं है, हम वहाँ पे आएँगे, रैंक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मेकमाईट्रिपरिव्यू.com के नाम से एक साइट आएगी, उसके ऊपर कंटेंट डलेगी ताकि मेक माई ट्रिप रिव्यू कोई सर्च करे, तो फिर दूसरी पहली पहली दूसरी पोज़ीशन वो आ जाए। जहाँ पे हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज़ हैं, जहाँ पे हमारे पॉजिटिव फीडबैक हैं, हम उसका पर्टिकुलर एसईओ करेंगे। जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, तो हम इसका एसईओ करेंगे ताकि ये टॉप पे दिखे, राइट? और ये पेज है, इसका हम लोग ब्लैक हैट एसईओ करेंगे। देख रहे हैं आप समानांतर में कैसे चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ तो जो पॉजिटिव है उसका हम व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हैं और जो ये साइटें हैं, ये पेज है, ये साइट नहीं है, ये पेज है, एक पर्टिकुलर कोई पेज बना हुआ है। ये पेज डी रैंक हो जाएगा। कैसे? अगर इस पेज को नेगेटिव क्वालिटी स्पैम स्कोर विथ हाई स्पैम स्कोर अगर इसको बैकलिंक्स मिलेंगे, तो ये पेज जो है वो खुद ब खुद, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इसको करना है। स्ट्रेटेजिकली मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव रिव्यू नहीं लेने, नहीं तो गूगल समझ जाएगा कि कोई इसके ऊपर अपना वो कर रहा है, क्योंकि व्हाटएवर यू आर अबाउट टू डू गूगल ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे करना, आर यू दिस बिजनेस, ये क्या है, आर यू दिस बिजनेस, ओके। तो प्रीतम सिंह ऑफ नोएडा, तो इसकी इन्होंने भी बैंड बजाई है, बैक्ड बाय चाइना, चाइना ट्रिप से आए थे। तो भाई साहब तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है रिव्यू लिखने का। तो बी अवेयर, तो यहाँ भी इनके खिलाफ तो रहता ही फैला हुआ है। बहुत मुश्किल है इनके लिए। इनके लिए अगर ओआरएम करना हो तो मुझे लगता है कि करीब 50 लोगों की 100 लोगों की टीम बनेगी, तब जाके इनका ओआरएम होगा, राइट? ऐसा इनका वो हो चुका है और आने वाले 5-6 साल तक तो रिकवरी ही नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि इट्स द वर्स्ट सिचुएशन राइट नाउ फॉर अ ट्रैवल एजेंसी एंड मेक माई ट्रिप अमंग द टॉप लीडिंग ट्रैवल एजेंसी। सो इनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पूरे में। तो यहाँ पे देखा हमने कि इसको कैसे करना है। तो ये पेज देख रहे हो आप, ये कंज्यूमर अफेयर ट्रैवल मेक माई ट्रिप ये है। तो स्ट्रेटेजिकली आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से गूगल का एल्गोरिथम होता है कि क्या वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो स्टडी एंड स्लोली हम इसके ऊपर कुछ ब्लैक हैट एसईओ करते जाएंगे और पैरेलल में हम जो पॉजिटिव वाले हैं उस पे हम पॉजिटिव एसईओ करते जाएंगे। साथ ही साथ हमें जो कीवर्ड है मेक माई ट्रिप रिव्यू, मेक माई ट्रिप फीडबैक, उन सबको इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया साइट्स पे हमें अकाउंट्स बनाने हैं, राइट? अब कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अकाउंट बनाने हैं हमें? जिस सोशल मीडिया अकाउंट्स की ऑथोरिटी माउसट, कंज्यूमर अफेयर, इन सबसे ज्यादा हो। वो कैसे पता ऑथोरिटी पता लगेगी? पीएडी आप चेक करोगे। अब ये देखो, ये सारे के सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं और ये कह रहे हैं कि सर्च ओवर 500 पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क। तो आपको तो पता था अभी तक क्या कि बस कुछ ही 7-8 सोशल मीडिया नेटवर्क्स होते हैं, 7-8-10, लेकिन यहाँ पे तो आपको अलग ही मिल रहा है कि 500 पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क हैं जहाँ पे आप जानते भी नहीं हो। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली आपको कुछ कीवर्ड को यूज करते हुए, क्योंकि गूगल आपको एलएसआई में भी हेल्प करेगा, आपको मेक माई ट्रिप रिव्यू, मेक माई ट्रिप फीडबैक, मेक माई ट्रिप कैब रिव्यू, इन सब जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा हार्म हुआ है, उन सब पे यहाँ पे अकाउंट बनाओगे उसी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, इवन अकाउंट का जो नाम होता है, जैसे मेरा फेसबुक का नाम है मनीष चौहान, वहाँ पे मेक माई ट्रिप रिव्यू के नाम से आप वो कर सकते हो, ताकि कुछ इस तरीके से। या फिर अगर आप तो हो गया थोड़ा सा स्कैम टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप जेन्युइन दिखाना चाहते हो तो आप रिव्यू वर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से इन सब साइट जो कि आप कंट्रोल में है, इनको रैंक करवाने की कोशिश करिए। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, कुछ ना कुछ 10 में से ऊपर के जो टॉप 10 पोजीशन है, अगर आप 500 पे करोगे तो कम से कम 2 या 3 तो रैंक करेंगी करेंगी अपने ऑथोरिटी के कारण। जैसे अबाउट डॉट मी, हायर ऑथोरिटी साइट है अबाउट डॉट मी, मेक माई ट्रिप अपने बारे में लिखेगी तो अच्छा ही लिखेगी और रैंक कर जाएगी। तो एक तो आपकी जो खुद की साइट है वो आपने 10% कर लिया। दूसरी, इसमें से अगर 500 में से 2-4 भी अगर आ गए तो 40-50% तो आपने ऐसे रिकवरी कर ली। प्लस 10 में से 2-3 ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ पॉजिटिव रिव्यू डले हुए हैं, तो 7 हो गए, बचे अब 3। तो अब 3 के लिए और स्ट्रेटजी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो जो जैसे ट्रस्ट पायलट है या फिर वो सब है, ये सब हायर ऑथोरिटी की साइट है, तो हमें उसके उसके पैरेलल में रिव्यू की साइट ढूंढनी है जहाँ पे अभी तक हमारे बारे में रिव्यू नहीं डला है। लोग वही करते हैं जो देखते हैं।
तो ट्रस्ट पायलट हो गया या फिर माउथसेट हो गया, ये सारी जो साइटें हैं, ये लोगों को पॉपुलर है, ये लोगों को दिख जाती है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे रिव्यू डाल दिया। लेकिन इससे अच्छी अच्छी ऑथोरिटी वाली साइट है जो कि इंडियंस को या फिर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। आपको ऐसी साइट ढूंढनी है और वहां पे जाकर के पॉजिटिव रिव्यू डालने हैं। जैसे वहां पे पॉजिटिव रिव्यू डालोगे वो साइट रैंक कर जाएगी इन कंपेरिजन टू कंज्यूमर अफेयर एंड माउसेट के बदले वो सब रैंक करने लगेगी। तो पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह आपने रचा जिससे कि जो पुरानी जो नेगेटिव वाली साइट्स हैं, क्या होगा, पानी जैसे हम डालते हैं, दूसरा पानी डालते हैं तो पहले वाला पानी नीचे गिरता है, वैसे यहाँ पे होगा। जो फर्स्ट पेज पे जो नेगेटिव है वो सब पीछे चलते जाएंगे और सेकंड पेज पे चले जाएंगे, और जो पीछे जो आपकी साइटें आ रही हैं वो सब ऊपर आते चले जाएंगे। कैसे रही स्ट्रेटजी? सर इंटरेस्टिंग थी वो। सही है सर। मतलब सर वो लोग पूरे रिव्यूज को कंट्रोल कर ले रहे हैं। हाँ जी, रिव्यूज को पूरे कंट्रोल कर ले रहे हैं। बिल्कुल। स्ट्रेटजी के साथ प्रिया आपके कैसा समझ में आया कि बाउंस कर रहा है? यस सर। हाँ सर, समझ तो आया बट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। पूछे पूछे। सर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा बट एग्जैक्टली फिर से समझ में देखना आता है। पड़ेगा मेरे को वीडियो। हाँ, वीडियो देखना पड़ेगा। यस सर। देखिए मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा सा ये टेक्निकल है, ये मतलब टेक्निकल क्या मतलब सबसे वास्ट है पूरे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ओआरएम करना, और इसमें इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, इतनी सारी चीजें मैंने यूज किया। मैंने पहले ही बोला कि मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एसईओ बिल्कुल आपका क्लियर है एंड ये सारी चीजें होंगी। तो सारा का सारा खेल पीएडीए का है, मतलब साफ है कि जो नेगेटिव रिव्यू वाले जो वेबसाइट हैं उसको पीछे करना है और पॉजिटिव वाले को हमें आगे डालना है। पॉजिटिव वाले बनेंगे कैसे, वो हम खुद क्रिएट करेंगे पॉजिटिव वाले। और कैसे क्रिएट करेंगे, तो नेगेटिव रिव्यू वाले जो वेबसाइट है उसका पीएडीए चेक करके उससे हायर ऑथोरिटी वाले साइट पे हम अकाउंट बना करके उसका हम एसईओ करेंगे। हर वेबसाइट का एसईओ करेंगे, पहले 10 20 30 वेबसाइट का एसईओ करेंगे, तब जाकर के कोई उसमें से 10 रैंक हो जाएगा। और ये जो पुराने जो 10 साइटें हैं वो पीछे चली जाएंगी। हो सकता है उसमें से एक तो ऐसे जिद्दी हो जो कि वहां पर टिके रहे, क्योंकि उसके ऊपर कंटेंट इतना डल चुका है नेगेटिव रिव्यू का कि हटे रहे। लेकिन अगर आप 50% भी अगर ब्रांड को डैमेज करने से बचा सकते हो तो ये आपकी उपलब्धि ही है। शुरू के टॉप 10 में नेगेटिव रिव्यू हो वो अच्छा है, या शुरू के 2 3 पे ही हो तो वो भी अच्छा है। बराबर तो वैल्यू नहीं करेगी, ये बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर शुरू के तीन तीन वेबसाइटों पे अगर पॉजिटिव है, फिर चौथे पे नेगेटिव है, फिर पांचवे पे नेगेटिव है, फिर छठे पे फिर पॉजिटिव है, तो इन हाउ सम हाउ इट कैन मैनेज योर रेपुटेशन, इट कैन हेल्प यू। ये तो हो गया, मैंने आपको एसईओ के थ्रू बताया। अब सपोज करिए कि आप सोशल मीडिया पे हैं, ये कंज्यूमर अफेयर पे। अगर सपोज करिए कि आपके बारे में अगर किसी ने मार्केट में कंज्यूमर अफेयर पे लिखा और आप बैठ करके अपना अपने शहर में, प्रिय आप अपने शहर में बैठ करके दार्जिलिंग में मोमोज खा रही हैं, और पता लगा कि आपके बिजनेस को, जहाँ पे आप जिस कंपनी में आप काम कर रही हैं उस कंपनी के वेबसाइट पे उस कंपनी के बारे में किसी ने कंज्यूमर अफेयर, जो ये साइट दिखाई थी मैंने, कंज्यूमर अफेयर पे आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में निगेटिव रिव्यू लिख दिया। अब आप तो मोमोज खा रही थी, आपको कैसे पता लगेगा, राइट? दार्जिलिंग का मोमोज मुझे खाना है, राइट? तो मैं जब जाऊंगा तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा जरूर, राइट? यस सर, श्योर। राइट? तो आप मोमोज खा रही थी और क्या हुआ वहां पे कि इतने में आपकी वेबसाइट पे नेगेटिव रिव्यू डल गए। अब आपको कैसे पता लगेगा? तो इसको पता लगने के लिए क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि द होल डिजिटल मार्केटिंग इज डिपेंडेंट ऑन टूल्स। मोर द टूल्स यू विल हैव and more the to knowledge you will have about the tools, more experience you will have and more you can be comfortable while working in digital marketing. तो यहाँ पे है gofishdigital.com, यहाँ पे आप जाएंगे, ये कंप्लेंट सर्च के लिए है। अब देखिए एक तो होता है इनसे सर्विसेज लोगे, या फिर एक अपना है कि भाई हफ्ते में एक बार जा करके ये आया मेक माई ट्रिप का, ये कंपनी जो है वो ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर ही है। तो यहाँ पे आया ये, अब ये देखो कंज्यूमर अफेयर, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कंज्यूमर अफेयर कंप्लेन जहाँ जहाँ है वो सारे निगेटिव रिव्यू दिखा रहे हैं।
ये सर्च इंजन है, दिस इज द सर्च इंजन, कंप्लेन सर्च रिजल्ट, बट इट्स ओनली फॉर निगेटिव रिव्यू। यहाँ पे जितने भी निगेटिव रिव्यू आपको डले हुए उनकी एक लिस्ट पूरी की पूरी आ गई, आपको इन्हीं सब पे काम करना है। ओके, जहाँ जहाँ डले हुए ये सारे की लिस्ट निकालोगे आप, 1 2 3 4, तो बहुत बड़ा, मैंने कहा 50-60 लोगों की जरूरत पड़ेगी इनके साथ जो हुआ है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक टूल है गूगल अलर्ट, अलर्ट्स है हालांकि, गूगल अलर्ट्स। यहाँ पे आपके ब्रांड के बारे में, जैसे सपोज करो बहुत सारे मीडिया है, जैसे योर स्टोरी है, मीडिया कवरिंग करती है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, मीडिया कवरिंग करती है और ये ऑनलाइन पोर्टल पे डालती है। अब सपोज करो इकोनॉमिक टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपके बारे में कुछ निगेटिव न्यूज छापा, तो गूगल आपको क्या करेगा, जैसे जैसे उसके वेब कंटेंट पे डला और जैसे इंडेक्सिंग हुई, तो इंडेक्सिंग होते ही गूगल कहता है कि आप अपने ब्रांड का नेम, जैसे पनास ऑप्टिक मैंने अपने ब्रांड का नेम डाल रखा है डिजिटल आका, ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी लोग डिजिटल आका के बारे में कुछ भी पब्लिश करेंगे, मेरे पास गूगल एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई देखो डिजिटल आके के बारे में कहीं पे कुछ लिखा गया, जो इंडेक्स होगा। जो सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, जो उनके डेटाबेस में इंडेक्स होना चाहिए वो कंटेंट, ऐसा नहीं कि लॉगिन करने के बाद का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, राइट? तो ये होगा। अब यहाँ पे दो फायदे हैं इसके, एक तो फायदा है कि आपने अपने अपने बारे में चीजें जान ली, दूसरा दूसरा फायदा ये है कि जो पनास ऑप्टिक मैं दिखाता हूँ आपको, देयर इज नो क्वेरी, अभी यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं है, नो क्वेरी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसी चीजें डालूंगा जो कि रिलेटेड हो, जैसे मैं डालता हूँ बीजेपी, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। देखो इसके रिलेटेड जितने भी न्यूज है बीजेपी से रिलेटेड, ये सारे न्यूज आ गए यहाँ पे। अब अगर मैंने इसको क्रिएट अलर्ट में कर दिया तो बीजेपी से जितने भी रिलेटेड न्यूज होगी वो मेरे पास आते रहेगी। तो बीजेपी एक ब्रांड है, इसी तरह से मेरा अगर ब्रांड है, अगर मेरे बारे में कोई मेंशन करता है तो वो मैं वहां पे डाल सकता हूँ। तो इतना ही नहीं, आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में ट्रैक कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। जैसे मान लो कोई आपका कॉम्पिटिटर है, उसको फंडिंग मिल रही है, उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया, बहुत सारे ऐसे होते हैं कभी कभी, या फिर उसके बारे में कुछ निगेटिव रिव्यू डल गए, तो आप भी अपना हाथ साफ करोगे बहती गंगा में, आप भी जाके 2-4 रिव्यू डाल दोगे, चलो मैं भी डाल देता हूँ। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को भी ट्रैक कर सकते हो गूगल अलर्ट्स के थ्रू। तो बड़ा ही शानदार टूल है, आप दोनों टूल को लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तीसरा जो टूल है वो है mention.com। mention.com, अभी mention.com क्या करता है, mention.com पे आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में अगर कहीं पे निगेटिव रिव्यू अगर डाला जाता है, शुरू में तो इनके कुछ फ्री प्लान है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के अंदर हो और बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे आपको मॉनिटर करना बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, जैसे पेटीएम हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारी कंपनी हो गई, या फिर छोटी मीडियम इंटरप्राइजेज भी है जिसके की रिव्यू, अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में जहाँ पे आपका हजारों कस्टमर है, मैंने क्या बोला, सेटिस्फाई कस्टमर इज अ मिथ, 100% सेटिस्फाई कस्टमर इज अ मिथ। तो आपके बारे में सोशल मीडिया पे जाकर किसी ने आपको टैग किया कि @पेटीएम, पेटीएम इज अ फ्रॉड कंपनी। अब पेटीएम जैसे ही डाला, वैसे ही आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक पोर्टल बना हुआ आएगा कि आपके बारे में, तो यहाँ पे लोग सिग्नल बना के देते हैं वर्ड का, जैसे फ्रॉड वर्ड यूज किया ना, तो फ्रॉड को एक निगेटिव सिग्नल्स में डाल देंगे कि भाई ये देखो निगेटिव है सारे, तो वहाँ पे रेड बना हुआ आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में डालेंगे तो पॉजिटिव को छोड़ ही देंगे, पॉजिटिव पे को नहीं करता है, निगेटिव पे जाकर के तो जो हमारा बंदा होगा जो मेंशन पे जो बैठा रखा है वो निगेटिव पे क्लिक करेगा और हर घंटे हर मिनट जो भी रिव्यू आ रहे हैं उसको वहाँ पे वो रिप्लाई करेगा, चाहे वो मेंशन कहीं भी हो रहा, सोशल मीडिया पे हो रहा। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप तो कहोगे नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे पास अगर किसी ने मुझे टैग किया, तो कितने नोटिफिकेशन आप करोगे, कितने मेल रिसीव करोगे, पॉसिबल नहीं होता ना। तो सोशल मीडिया का सारा जगह एक ही जगह पे हो, ये ज्यादा बेहतर है ना, कि निगेटिव वाले तो वर्ड्स के हिसाब से, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि वर्ड्स के हिसाब से आपको ढूंढ करके दे दे कि भाई ये वर्ड्स अगर यूज हो रहा है तो वो निगेटिव वाले कंटेंट है, या फिर निगेटिव उसके बारे में टैग किया जाए ट्विटर पे। जैसे मान लो आपने सैमसंग का फोन लिया और वो फोन खराब हो गया, तो आपने टैग किया कि माई फोन मैंने 1 हफ्ते पहले परचेज किया एंड इट गॉट डैमेज और ये हो गया वो हो गया, तो
आपने कंप्लेंट डाली तो जैसे डैमेज वर्ड यूज किया ना, तो डैमेज वर्ड जो है वो निगेटिव है, तो वो सीधा सीधा इस मेंशन के निगेटिव वाले बॉक्स में गिर जाएगा कि भाई निगेटिव रिव्यू है। तो निगेटिव में जाएंगे, उसको चेक करेंगे कि भाई क्यों है ये, फिर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसको वहाँ पे बात करेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड एक ट्रिक और बता दूं मैं आपको, सपोज करो कि मेंशन है। अब मेंशन जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको एक कीवर्ड इस्तेमाल करना, रिलेटेड, बता रखा है, हाँ बता रखा है सर, बताया है पहले। Yes, sir. यस सर। चलो, तो रिलेटेड करके आप यहाँ पे रिलेटेड मेंशन करके आपको इससे रिलेटेड जो भी लगता है वो आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि आप कंपनी को ट्रैक कर पाए। ये देखिए 5 टूल्स फॉर ट्रैक योर ब्रांड मेंशन ऑन सोशल मीडिया, यहाँ पे आ गया ब्रांड मेंशन। तो मैंने तो एक मेंशन बताया, और मेंशन के अलावा भी और क्या क्या टूल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सर ये ट्रिक मैंने यूज की थी क्लासिफाइड बुक लिंक्स बैकलिंक्स के लिए, बट जो साइट मैंने रिलेटेड सर्च में डाली थी वही साइट आ जा रही थी। अभी अभी हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ क्या? मैंने अभी किया तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्या? नहीं सर। तो फिर उसको देखना कैसे किया मैंने, या फिर तुम सर्च करना गूगल एलू, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, गूगल ऑपरेटर। गूगल ऑपरेटर की जरूरी नहीं कि यही लिस्ट हो, और भी बहुत सारे लिस्ट होंगे, ये तो मैंने बस सिंपल एक बताया। तो देखो मेंशन, ब्रांड वॉच, सोशल सर्चर, कंक्लूजन, यहाँ पे है। तो ये सारे टूल्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मीडिया एनालिटिक्स, ऑडियंस, प्राइसिंग, देखो कितने महंगे महंगे होते हैं, $800 अ मंथ विथ 10,000 मंथली मेंशन, 10,000 मंथली मेंशन को। तो दिस इज नॉट फॉर अ सिंपल पर्सन, यू नो, दिस इज, देखो यहाँ पे बड़े में पे रेटिव पे जाके आपको करना है, आपको सोशल मैसेंजर पे आया है, क्या हुआ, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। निगेटिव्स को ये लोग हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप की होल। तो ये सारे टूल्स हैं, आप मैनुअली आपको देखना है कैसे इसको करना है। अब ये सारे टूल्स को आपको यूज करते हुए अपनी एक लिस्ट बना लेनी है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो अब क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको रिव्यू लिखने, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, और कि आप लोग एटलीस्ट एक 2-4 लाइन लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे साथ वो ये आती है, व्हेन आई डू से टू द पीपल टू रिव्यू, दे डू ऑलवेज से कि सर क्या लिखूं, क्या लिखूं। तो क्या लिखूं जब पूछ देते हैं तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते वहां पे। जब आपके पास फीलिंग्स एक्सप्रेशन ही नहीं है, आपको मैं क्या लिखूं, तो फिर उनको क्या करते हैं, कुछ लोगों को तो हम लोग खुद ही देते हैं अपना रिव्यू का कंटेंट लिख के दे देते हैं कि भाई ये लिख दो, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन करके वो अपना लिखते हैं वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पीएम मेरा सर्च करना है, यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, एक, दो, तीन, चार, 4 लोग हैं। तो आप लोगों में से मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो हमने इतने दिनों तक मेहनत की है, अगर आपने थोड़ी सी वैल्यू अगर आपके लाइफ में हमने ऐड की है और आपको लगता है कि आपको हो सकता है, तो आपको जाना है और यहाँ पे हमें रिव्यू करना है, राइट? सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, जाइए वहाँ पे फेसबुक पे रिव्यू करिए। 215 है, कम से कम 218 रिव्यू, मुझे ऐसा मैं अनुमानित करता हूँ कि अभी क्लास के बाद ही आप लोग ये काम निपटा लेंगे, और जो भी आपको लगता है रिव्यू वो ज़रूर आप यहाँ पे देंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट?
बहुत मेहनत लगती है यार, एक एक डेढ़ घंटे तक बोलते हैं बोलने में, चाहे मैं हूँ, चाहे दीपांजन हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपकी लाइफ में अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखने में अगर हमने 60-70% भी अगर आपको योगदान किया है, बाकी के 30% अगर आप अभी नहीं भी सीख पाए हो, हम एश्योर करते हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने पूरे पीएमएस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप क्लासेज करते रहिए। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो रेशियो है 60-70% का, हम उसको 10% 20% से इंक्रीज कर सके। हर किसी की लर्निंग पावर अपनी अलग अलग होती है, कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है। आप लोग मेरे पास एक एज पे आए हो जो एज क्रिटिकल होता है, किसी की स्कूलिंग छोटे कॉलेज स्कूल से हुई है, कोई गांव में रहता हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि उसको आईक्यू लेवल उतना डेवलप ना हुआ हो, उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सीख नहीं सकता। किसी को 4 महीने लगते हैं, किसी को 5 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने। अंतर बस इतना ही है, राइट? लेकिन जब 7वें महीने जब वो बंदा सीख जाता है, तो चौथे महीने के लोग बंदे के बराबरी में वो आ जाता है। फिर 8वें महीने से दोनों के दोनों बराबर हैं। सेम सैलरी, सेम आईक्यू, सेम नॉलेज, एंड दे आर रेडी टू गो इन द मार्केट। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि आप नहीं सीख पाए हैं, आप कमी रह रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यू कैन जॉइन अगेन जो टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे फिर से करना है। ऑनलाइन बैचेज़ चलते रहते हैं। कोई सा भी आप बैच फिर से ज्वाइन कर लीजिए। समय आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम कहीं न कहीं आपके एंड से भी रही है। तो आप समय निकालिए, हम लोग उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो है रिव्यू। तो आप लोग 4 लोग हैं, मैं इस 15 को कम से कम 19 देखना चाहता हूँ। देंगे आप लोग? Yes, sir. Obviously, देंगे. यस सर, Yes, sir. सब Obviously. प्लेटफॉर्म पे सब दे देंगे। ठीक है? तो क्या करता Yes, हूँ sir. मैं, अभी तो देखो अभी आपके पास समय है, राइट? तो ओआरएम टॉपिक हो गया, जो बात के जो टॉपिक हैं, वो इस ऐसे ही होते हैं। छोटे-छोटे सारे टॉपिक हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बस दिखा करके इसको किसी तरह से कोशिश किया समझाने की। आई होप कि अगर आपको 100 में से अगर 60-70% भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो ये बस एक क्लू है। आप इसको अगर नहीं भी समझ में आया, एक समझ मान के चलिए कि आपको नहीं समझ में आया बिल्कुल, लेकिन इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ओआरएम का क्लू ज़रूर मिल गया है कि ओआरएम होता क्या है और ओआरएम यस सर, की क्या हो सकती है। अगर इतना भी समझ में आ गया ना, एक चिंगारी की तरह है जो कि पूरे पूरे ओआरएम को समझने में तो आपको हेल्प कर सकती है। तो ओआरएम सीखने के पहले आपको सीखना होगा ऐसे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर एडवांस डिजिटल मार्केटिंग करना है, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग करना है। ये ही एडवांस है। ये जो एडवांस है ना, जिसमें कि इस लेवल पे चीज़ें सोच रहे हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट माउथ सर्च को निकाल करके उसके बैक लिंक, उसके पीएडीए निकाल रहे हैं, उसका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या निकाल रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में 10 वेबसाइटें खड़ी कर रहे हैं उसको बीट करने के लिए। तो फिर कितना होमवर्क होगा, कितनी बड़ी एक्सेल शीट बनेगी, किस तरीके की चीज़ें होंगी उसमें। तो बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत। एक बंद कमरे में एसी चलता हुआ हो, दरवाज़ा बंद हो, और बिल्कुल चाय, कॉफ़ी कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम फ़ोकस, 3 से 4 घंटे बिल्कुल अगर फ़ोकस होगा ना, तब जाकर के किसी एक वेबसाइट को बीट करने का पूरा वो सॉल्यूशन निकाल के लाएगा। और ऐसे-ऐसे कितने वेबसाइट को बीट करना है? 10 वेबसाइट को बीट करना है। और सर ये प्रोसेस को कितना टाइम लग जाता होगा? ये करने का तो प्रोसीजर है। मतलब करने का तो आपने बस नोट डाउन किया कि ये चीज़ें होंगी, और जो वो करने बैठेंगे, ओह! तब तो उसमें पता नहीं 6 महीने, 1 साल कितने लगेंगे। भई आप ये जो रायता फैला है मेक माई ट्रिप का, ये तो सालों-साल में फैला है ना, क्यों? Yes, sir. यस सर, किसी की भी छवि बिगाड़ना बहुत आसान है। जैसे मैं इतनी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, 4 महीने से सपोज़ करो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और झटके में कोई एक बंदा आता है, बोलता है सर आपको तो बोलने ही नहीं आता, आपको तो पढ़ाने नहीं आता, आपको तो करने ही नहीं आता, आप पता नहीं क्या बोलते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ। अब सबके सामने बोल दिया, और अभी तक सब कुछ सही था, लेकिन एक नेगेटिव रिव्यू मेरे पास आ गया, और उसने क्या किया, 10 लोगों के सामने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 लोगों को बताएंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में ही बसा हुआ है कि नेगेटिव चीजों को ज्यादा पकड़ते हैं ये लोग। आप नेगेटिव, और इंडियन के साथ तो और प्रॉब्लम है। इसीलिए 189
कुछ रेशियो निकला है हैप्पीएस्ट कंट्री में इंडिया 139 पे स्टैंड करती है। दुखी इतने ज्यादा हैं यहाँ के लोग, हर चीज में निगेटिव ढूंढ लेते हैं। रास्ते में चोट लग गया, पत्थर से ठेस लग गया, देखा नहीं लग गया, उसके लिए भी किसी को ना किसी को कोस ही देते हैं। राइट, तो मतलब सिंपल, मैं भी उसमें से एक हूँ, लेकिन 159 कंट्री में से 139 वाले में से तो नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा 10-15 घटा दो, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव सोच लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि निगेटिव का ज़्यादा चलन है। निगेटिव यहाँ पे जो पॉजिटिव जो दे रहे हैं, दे आर, मतलब सोचो कि हमने अपना कलेजा निकाल के रख दिया है, तब जाकर के इतने लोग खुश हुए हैं। नहीं तो जहाँ पे भी थोड़ी सी कमी रह गई है, किसी को अगर समझ में नहीं आया, किसी को उसके कारण से जॉब नहीं लगी, उसको बोलने नहीं आता है, उसको लिखने नहीं आता है, सीख लिया उसने, उसको नॉलेज हो गई, बट ही कुड नॉट एक्सप्रेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड ही कुड नॉट से, उसके लिए वो हमें जिम्मेदार मानेगा, बोलेगा नहीं रिव्यू नहीं दूंगा। तो क्या ही कर सकते हैं। Students slowly win the race. 7 years in the market, but still we are struggling for a review. तो कोई नहीं, कोशिश करेंगे करने की। सर एक बार आपने रिलेटेड सर्च कैसे किया था, मतलब आपने सिंबल्स जो डाले थे एक बार मुझे दिखा दीजिए। मैंने क्या किया था, हाँ, रिलेटेड वर्ड लिखने के बाद आपने कॉलन डाला था, देन आपने सर्च टर्म। रिलेटेड कॉलम ठीक है सर। स्पेस mention.com। आप स्पेस नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, उसके पास तो, इसको तो डेटा निकालना है mention.com से। देखो आपने अगर स्पेस नहीं दिया, आपने यही किया होगा, आपने स्पेस दे दिया। अब ये आगे क्या, रिलेटेड बफर, ये टूल आ गया, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल आ गया, स्पेस मॉनिटरिंग टूल। अगर स्पेस नहीं दोगे तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो कि इसका कॉम्पिटिटर है, ट्विटर डेस्क, ये सारे मॉनिटरिंग होते हैं, ये सारे टूल। गूगल अलर्ट देखो आ गया ना, गूगल अलर्ट मैंने बताया था, बफर एक एक्स्ट्रा मिल गया आपको, यहाँ पे 3 ही मिले। ये स्पेस दे दोगे तो थोड़ा ज्यादा आपको स्कोप मिल जाएगा, मतलब ठीक है सर। 55,000, तब भी इतनी सर्चिंग है इसकी। मतलब रिलेटेड क्या, mention.com। तो ये मेंशन से रिलेटेड, मेंशन जहाँ जहाँ पे है वो आ गया, लेकिन असली तरीका क्या है, ये मेंशन को यही करने का, स्पेस बिना स्पेस को ही करने का। यहाँ पे आओ, एक और तरीका है यहाँ पे इसको ऐसे करने का। आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, सर मैंने ऐसे किया था। आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं किया, आपने हाँ ये किया ना। अब देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं किया, यहाँ पे देखो जब मैं ये कर रहा था, यहाँ पे देखिए ये 5 करोड़ 53 लाख रिजल्ट थे, लेकिन मुझे कम रिजल्ट चाहिए, तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया, और इस स्पेस को मैं ऐसे कर दूंगा। ये है ऑपरेटर, ये है असली ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे किया आपने रिलेटेड कॉलम, अब कर दिया, देखो यहाँ पे क्या है 54,000, ओके नहीं स्पेस जाएगा, ये 35,000 हो गया। ये कहाँ 5 करोड़ था और कहाँ पे 35,000 हो गया ये। तो आपने अपने रिजल्ट को नैरो कर लिया, एंड द डिजिटल मार्केटर हु नो द इंटरनेट मार्केटिंग स्मार्टली, वो लोग ऑपरेटर यूज करके अपने सर्च को निकालते हैं, जो चाहिए वही दो, अपने को एसईओ नहीं चाहिए, राइट। सर फिर मैंने ऐसे ही किया था, तो इसलिए सब मेरा जो सर्च टर्म था वही शो कर रहा था। हाँ ये किया था तो सही तो है, क्या दिक्कत है। नहीं सर, तो स्टार्टिंग में सब मेंशन ही आ रहा था, स्टार्टिंग के 3-4 रिजल्ट्स ऊपर के। मेंशन से रिलेटेड आया होगा वो रिलेटेड मेंशन, फिर तो बाद में बदल गया। ठीक है सर, मैं चेक कर रहा तो रैंडम करते रहना होगा, मतलब आपको थोड़ा सा देखो ये भी मेंशन रिलेटेड आ रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस वगैरह का, और ऑपरेटर की लिस्ट है पूरी की पूरी, देखो गूगल में, हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ, तो गूगल ऑपरेटर में याद नहीं होता क्योंकि मेमोरी हर किसी की जैसी नहीं होती, बस ये रखो गूगल ऑपरेटर टर्म से याद होना चाहिए, और कुछ नहीं। ये मौज बात पे ही है, मैंने इसी से निकाला है गूगल ऑपरेटर की लिस्ट। तो आप जाओ यहाँ पे, ये निकालिए गूगल ऑपरेटर, इन टाइटल एंड इन टाइटल इन यूआरएल के अंदर होना चाहिए। रिलेटेड देखो ये रहा रिलेटेड, है ना, ये रहा रिलेटेड एग्जैक्टली। हूँ। ओके सर। साइट दैट आर रिलेटेड टू द, देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम रास्ता दिखाना है,
आप ये चीज कर सकते थे। मैंने जब गूगल ऑपरेटर बोला तो आप लिख सकते थे गूगल ऑपरेटर लिस्ट, आपको मिल जाता है ये चीज, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मतलब कि हमें चीजें पता होता है, जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग भी ऐसे ही इसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि हमें टर्म्स पता है। हमारे लिए उसको शुरू से सर्च करने का कोई वो नहीं है। लिंक निकाला, एंकर भी निकाल सकते हैं आप, कॉलम करके। तो यूज करिए इसको और करिए काम। तो कुछ क्वेरी हो तो पूछिए, और मैं बैठा ही हूँ और आप लोग का वेट ही कर रहा हूँ कि आप लोग सब अपने अपने हाथों से कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां चलाएं, और अगले 15 से 20 मिनट में कुछ ऐसा मेरे पास नोटिफिकेशन आए जिससे कि आज मेरा दिन बन जाए। ओके सर एक क्वेश्चन भी, जी। लाइक सेम आईपी रहे बट डिवाइस डिफरेंट हो, तो उससे रिव्यू करने से कोई इश्यू तो नहीं होगा? सेम आईपी से और डिवाइस डिफरेंट हो, क्योंकि डिवाइस सेम डिफरेंट वाई। होगा तो चलेगा। ओके। डिवाइस डिफरेंट होगा तो चलेगा, सेम डिवाइस नहीं होना चाहिए, हाँ ओके। सेम ईमेल आईडी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ सब डिफरेंट सर, सिर्फ वाईफाई कनेक्शन से। हाँ हाँ, वो चलेगा फिर। ओके ठीक है प्रिया, कर रहे हैं आप? सर, हाँ अभी कर सर, रहा हूँ मैं। तो चलिए मैं भी घर से। ठीक है। अच्छा, मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है, राइट। प्रिया, यस अगर सर। यस आपको किसी भी तरीके की, आप लोगों को कोई सी भी दिक्कत हो, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, राइट। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी वो मत करिए कि आपको दिक्कत होगी किसी भी चीज को सीखने में। प्रिया, अगर आपको नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ भी हो, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, देखिए ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे कि आपका करियर बन जाएगा, बिल्कुल वो हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट गैदरिंग द नॉलेज, एंड व्हेन इट वुड बी रिक्वायर्ड यू कैन लर्न इट अगेन, क्योंकि कोई बड़ा 30 मार खा नहीं है। अभी आपने सीखा है, चीज़ें नई नई सुनी है आपने, जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस है ही नहीं, सबसे हार्ड तो रॉकेट साइंस होता है। ठीक है, ओके सर। ओके, गुड नाइट। ओके सर, वक्त है, गुड नाइट सर, दुआ में। थैंक यू सर। गुड नाइट। एंड थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।